हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी टेल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म स्पेल को। इस मूवी में एक आदमी अपनी फैमिली के साथ अपने फादर की डेथ सेरेमनी के लिए उनके गांव जाता है। अब वहां जाते ही उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो एक ऐसी जगह फंस जाता है जहां से वो चाह के भी निकल नहीं पाता, ना अपनी फैमिली को ढूंढ पाता है। सुनने में आम स्टोरी लगती है, लेकिन दोस्तों इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी भूत ने पकड़ रखा है। अब वो क्या है जानने के लिए आप भी एक्साइटेड होंगे, तो बिना किसी देरी के चलें शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी शुरू होती है एक फैमिली से जिसमें एक फादर मार्कस, उसकी बीवी वियोरा और उनके बच्चे टाइडन और समसेरा होते हैं। अब ये लोग अमेरिका के एक पोश इलाके में रहते हैं और अच्छे खासे अमीर भी होते हैं। लेकिन आज मार्कस जब ऑफिस जाता है तो उसे मालूम होता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। लेकिन हाँ, ये बता दूं आपको कि वो अपने फादर से सालों से मिला तक नहीं, क्योंकि उसके फादर एक गांव एपेलेचिया में रहते थे और बहुत ही ज्यादा जालिम शख्स थे। वो मार्कस को बहुत मारा करते थे और टॉर्चर भी करते थे, जिस वजह से वो उन्हें छोड़कर काफी छोटी उम्र में ही शहर आ गया था। लेकिन आखिर थे तो वो उसके फादर ही, तो वो ये सुनकर उदास होता है और घर जाकर जब वो अपनी फैमिली को ये बताता है तो उसकी वाइफ डिसाइड करती है कि ये लोग सभी उनकी डेथ सेरेमनी के लिए एक बार गाँव जरूर जाएंगे। अब डेथ आज ही हुई थी तो ये लोग भी फौरन वहाँ के लिए आज ही निकल जाते हैं। अब ये लोग किसी फ्लाइट या गाड़ी में सफर नहीं करते बल्कि अपने एक प्राइवेट प्लेन में जाते हैं जिसका पायलट भी मार्कस ही होता है। अब ये लोग अपनी डेस्टिनेशन से थोड़ा पहले एक टाउन में फ्यूल भराने रुकते हैं, जहां फ्यूल भराने के बाद जब मार्कस शॉप पे करने जाता है तो वहां का शॉपकीपर ये जानकर हैरान होता है कि ये लोग एपेलेचिया टाउन जा रहे हैं और फिर भी जादू से बचने के लिए कोई सामान नहीं खरीद रहे। मार्कस उससे जवाब में बस इतना कहता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं, हम इन सब में नहीं मानते। अब इसी दौरान बाहर टाइड यानी मार्कस के बेटे को एक लोकल लड़का मिलता है जो उससे हाय हेलो करके उसके हाथ के बारे में पूछता है। दरअसल टाइड के हाथ की हड्डी टेढ़ी थी, यानी उसकी उंगलियों का शेप थोड़ा सा कर्वी था, क्योंकि उसे बचपन में एक बार चोट लग गई थी जिसकी वजह से अब हमेशा के लिए उसका हाथ ऐसा ही रह गया। लेकिन जब वो लड़का ये सुनता है कि ये लोग एपेलेचिया टाउन जा रहे हैं तो वो वहां से बस फौरन बाय करके निकल जाता है। दरअसल अभी तक की कहानी से इतना तो मालूम हो गया था कि उस टाउन में कुछ तो गड़बड़ है। खैर फिर ये लोग वापस मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। अब ठीक टाउन में पहुंचने से कुछ टाइम पहले मौसम बहुत खराब होने लगता है और तूफान की वजह से इनका प्लेन अनबैलेंस होके क्रैश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्कस की आंख एक कमरे में खुलती है जहां उसे किसी ने बैंडेज वगैरह करके बेड पे लेटा रखा था। वो उठते ही परेशान होता है और अपनी फैमिली को ढूंढने खड़ा हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत जख्मी होने के साथ साथ उसके एक पैर पे कुछ ज्यादा ही चोट लग गई थी, जिस वजह से वो ठीक से चल नहीं पाता और एक चेयर पे बैठ जाता है। अब यही कमरे का दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं एक बूढ़ी औरत एलोइस को, जो मार्क से आराम करने को कहती है और उसे ठीक होने तक यहीं रहने का मशवरा देती है। पर वो अपनी छोड़ अपनी फैमिली के लिए बेहद परेशान होता है और उनके बारे में सवाल करने लगता है, जिस पे एलोइस गुस्सा हो जाती है और अपने हस्बैंड अर्ल और उसके बेटे लुइस को बुला लेती है। अब अर्ल तो एक बूढ़ा शख्स था, लेकिन लुइस एक लंबा चौड़ा हरक्यूलस टाइप था। वो एक ही झटके में मार्कस को उठाकर बेड पे पटक देता है। जहाँ हम ये भी जानते हैं कि लुइस कुछ बात नहीं करता, बस वो एलोइस के इशारों पे जो वो कहती है कर देता है। अब इनके अजीब बिहेवियर देखकर मार्कस और परेशान हो जाता है और इनसे जोर जबरदस्ती करके फिर अपनी फैमिली के बारे में पूछने लगता है, जिस पे अर्ल उसे बताता है कि तुम हमें प्लेन क्रैश के पास से मिले और बाकी किसी को हम अब तक ढूंढ नहीं पाए। अब ये सुनकर इससे पहले वो और शोर करता, मिस एलोइस उस पे किसी तरह का पाउडर फूंक देती हैं जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब मार्कस को होश आता है तो मिस एलोइस उसके पास ही होती हैं और इस बार बजाय जिद करने के मार्कस प्यार से मिस एलोइस से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वो एक एम्बुलेंस मंगवा दें या उसे एक फोन दे दें ताकि वो किसी को बुला पाए जो उसकी फैमिली को ढूंढ सके और उसे भी हॉस्पिटल ले जा सके। वो उन्हें ये भी कहता है कि आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। अब ये सुनकर मिस एलोइस उसे बताती हैं कि ना तो यहाँ मीलों दूर तक कोई हॉस्पिटल है, ना ही उन लोगों के पास कोई फोन और पैसों की उनको कोई खास जरूरत नहीं। लेकिन मिस एलोइस उसे यहाँ से जाने भी नहीं दे सकती क्योंकि वो खुद उसका इलाज करना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, वो उसे बताती हैं कि वो एक रूट वर्कर है या किसी तरह की जादूगर और वो अपने इस जादू के जरिए मार्कस को ठीक करना चाहती हैं। अब वो उसे एक पुतला दिखाती हैं जो उसने मार्कस का बनाया था, यानी उसके बाल, नाखून, उसका खून, यहाँ तक कि उसकी सीमन भी मिलाकर उस पुतले को बनाया गया था। और अब इस पुतले का हाल जितना बेहतर होता जाएगा उतना मार्कस भी बेहतर होता जाएगा। और बकौल मिस एलोइस के ये एक जादू है या एक तरह का फिक्सर कह लें, यानी एक चीज की जगह दूसरी चीज बना देना जो उसकी तकलीफों को दूर कर सके, जैसे ये पुतला मार्कस की जगह लेगा। अब ये सब सुनकर मार्कस तो समझ जाता है कि ये पागल औरत जादू टोना करती है और सबको अपने
अपने वश में कर लेती है, क्योंकि मार्कस के फादर भी उसे बचपन में यही सब सिखाने की कोशिश करते थे, जिससे वो जितना दूर भागता था वो उसे उतना ही मारते थे। खैर फिर वो उसे एक नमूना भी दिखाती हैं, जिसमें वो 2 बॉटल्स दिखाती हैं, एक रेड और एक ब्लैक। दोनों में वही पाउडर होता है जिससे उसने मार्कस को पहले बेहोश किया था। यानी एक बॉटल से आप किसी को होश में ला सकते हो और एक से बेहोश कर सकते हो। अब वो उसे ये बताकर उसका पुतला खिड़की के पास रख देती हैं और वहीं एक और व्हाइट पाउडर से एक लाइन भी बना देती हैं, जिसकी वजह ये होती है कि उनका कहना था इससे शैतान भी अंदर नहीं आ सकता, यानी उसे कोई भी वहां से आकर नहीं ले जा सकता। अब वो ये सब बताकर दरवाजा लॉक करके वहां से चली जाती हैं और फिर रात होते ही हम मार्कस को देखते हैं, जो किसी तरह का शोर सुनता है और उस तक पहुंचने के लिए खिड़की के जरिए बाहर निकल जाता है। अब वो घरों की छत से होता हुआ बस 2 घर आगे ही पहुंचता है, जहां उसे एक चर्च टाइप जगह पे कुछ लोग एक साथ दिखते हैं और वो सभी लोग वहीं के रिहायशी थे और यहाँ मिस एलोइस और अर्ल का जादू देखने आए थे। दरअसल उन लोगों का सबसे दावा था कि वो अपने जादू के जरिए किसी को भी ठीक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वहीं एक औरत आती है जो बचपन से गूंगी होती है और मिस एलोइस उसे भी ठीक करने का दावा करती हैं। अब उसके लिए वो अर्ल से कहती हैं कि वहाँ जो काली बिल्ली मौजूद है उसे पकड़ो और उसकी जबान काट के मेरे पास ले आओ। अर्ल ऐसा ही करता है और उसकी जबान लाकर उसे दे देता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी पे भी जादू करने के लिए उसका पुतला होना जरूरी है, तो वो उस औरत का पुतला भी पहले ही बना चुकी होती हैं। यहाँ तक कि उस पूरे गांव के लोगों का पुतला एलोइस के पास पहले से मौजूद था, इसीलिए जो भी वो करती थी सब लोग उसे मानते भी थे और ये सब देखकर खुश भी होते थे। खैर फिर वो उसके पुतले में बिल्ली की जबान लगा देती हैं, जिससे हकीकत में उस औरत की जबान वापस आ जाती है, यानी बचपन से गूंगी औरत आज बोलने लगती है। अब यहीं एक और बूढ़ा शख्स भी आता है जो अंधा होता है। उसको भी ठीक करने के लिए सेम इसी तरह इस बार अर्ल एक बकरी की आंखें काट के ले आता है, जो एलोइस उस आदमी के पुतले में लगा देती है और फिर उससे पूछती है बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है। और हैरानी की बात ये थी कि वो देख सक रहा था और वो सीधा इशारा छत की तरफ करता है, यानी मार्कस की तरफ जो छुप कर ये सब देख रहा था। एलोइस जैसे ही ऊपर देखती है उसे मार्कस तो नहीं दिखता, लेकिन उसे शक हो जाता है और वो सबको वेट करने का कहकर मार्कस के कमरे की तरफ भागती है। लेकिन लकीली मार्कस उससे पहले ही छत के जरिए वापस बेड पर आकर लेट जाता है। पर दोस्तों बाहर बारिश हो रही थी, जिस वजह से मार्कस भीगा हुआ था और खिड़की भी खुली थी। तो इन दी एंड उन्हें पता लग ही जाता है कि उसने इनकी सब बातें सुन और देख ली हैं। अब मार्कस भी एंड में कबूल कर लेता है और फिर इनकी बहस हो जाती है, जिसमें मार्कस कहता है कि ये जादू नहीं बस एक तरह का वहम है, जो चीज है ही नहीं उस पे इतना भरोसा करना कि वो सच में दिखने लग जाए। इस पे मिस एलोइस कहती हैं कि हो सकता है तुम सही हो, पर हमें ये करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ तुम्हारे शहर वाले बड़े हॉस्पिटल्स या कोई ओबामा केयर नहीं है। और ये कहकर वो फिर से उसे कमरे में बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। अब अगली सुबह जब मार्कस की आंख खुलती है तो उसे मोबाइल रिंगटोन की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो हैरान तो होता है, पर फिर अपने पास रखा खाना देखकर वो उसे खाने लगता है, क्योंकि जाहिर है वो बेहद भूखा था। अब भूख में तो हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन जब वो खा रहा होता है तो अचानक उसका पुतला जो था उसकी आंखें हिलने लगती हैं, जैसे मानो उसमें जान आ रही हो, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता और वो अपना खाना जारी रखता है। अब इसी दौरान वहाँ मिस एलोइस आ जाती हैं, जिनसे वो खाने की तारीफ भी करता है और कल रात की बहस के लिए माफी भी मांगता है, क्योंकि दोस्तों वो जान गया था कि यहाँ से निकलने के लिए इनके साथ प्यार से पेश आना होगा, वरना ताकत का नतीजा उसके या उसकी फैमिली के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब वो खाते हुए मिस एलोइस से पूछता भी है कि मुझे किसी तरह की रिंगटोन सुनाई दी थी, जिसपे वो कहती है कि नहीं वो कुछ और शोर होगा, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे पास कोई फोन नहीं है। वो बिना बहस के फिलहाल तो उनकी बात मान लेता है और फिर वो उनसे और खाना मांगता है, जिसे लेने के लिए जब वो नीचे जाती हैं तो इसी बात का फायदा उठाकर मार्कस डोर के बाहर लगी बेल की घंटी अंदर से निकाल लेता है और छुपकर वापस बेड पे लेट जाता है। अब मिस एलोइस खाने के बाद उसे कुछ हड्डियां देती हैं जो बकौल उनके जादू की हैं और इन्हें फेंकने से इंसान को अपना फ्यूचर नजर आने लगता है। वो मार्कस को भी ये ट्राई करने के लिए देकर वहाँ से चली जाती हैं। अब जब वो उन हड्डियों को देखता है और उन्हें जोड़ने लगता है तो दोस्तों उसकी हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि वो हड्डियां किसी और की नहीं बल्कि उसके बेटे टाइट की थी। जी हाँ दोस्तों, वो टाइट का पूरा हाथ था, वही हाथ जिसे हमने पहले भी देखा था। अगर आपको याद हो तो उसका हाथ बचपन में लगी चोट की वजह से टेढ़ा था और ये हड्डियां भी सेम वैसे ही शेप की थी, यानी अभी जो मार्कस ने खाना खाया वो कुछ और नहीं बल्कि उसके बेटे का ही गोश्त था। ये सोचकर मार्कस को गिंद आती है और वो उल्टी कर देता है और उल्टी में उसे हाथ की स्किन भी मिलती है जिसपे वही टैटू था जो टाइट के हाथ पे था, यानी ये तो पक्का था कि ये उसके बेटे का ही हाथ है। और ये सोचकर वो अब बहुत बुरी तरह परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ उल्टी की आवाज सुनकर मिस एलोइस ऊपर आ जाती हैं, पर मार्कस उन्हें जरा भी शक नहीं होने देता कि उसने पहचान लिया है कि ये उसके बेटे
हाथ है। वो बस नॉर्मल रिएक्ट करता है, जिसपे मिस एलोइस वो जगह साफ करके वहाँ से चली जाती हैं। अब उनके जाते ही घबराया और अंदर से टूटा मार्कस उस घंटी के जरिए रूम का लॉक खोल लेता है और बाहर निकल जाता है। अब ये बात मिस एलोइस को जल्दी पता चल जाती है और वो लुइस को उसके पीछे उसे ढूंढने भेज देती हैं। दूसरी तरफ हम मार्कस को देखते हैं जो अपने टूटे जहाज तक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ उस जहाज के टुकड़े और उन पे लगे थोड़े खून के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। अब वो आगे ही बढ़ रहा होता है कि वहीं लुइस आ जाता है और उसे पकड़ के फिर से वहीं कमरे में ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस एलोइस और उनकी फैमिली कहीं बाहर जा रहे होते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर एक बार फिर मार्कस छानबीन करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो एक भी कदम चल पाता वो अपने पैर की चोट को एक बार देखना चाहता है कि आखिर इतने दिन हो गए, पट्टी बंदी है, दवा लग रही है, फिर भी वो एक भी कदम क्यों नहीं चल पा रहा। अब जब वो अपनी पट्टी खोलकर चोट देखता है तो आप हैरान हो जाएंगे जान करके उसे क्या दिखता है। दोस्तों, उसे दिखती है एक कील। जी हाँ, एक नुकीली लंबी कील जो उसके पैर के अंदर घुसी हुई थी। यानी उसे कोई चोट नहीं लगी थी, बल्कि पहले दिन से ही मिस एलोइस ने उसके पैर में एक कील घुसाकर पट्टी बांध दी थी ताकि उसे ये लगता रहे कि वो क्रैश होने की वजह से चोट लगी है और वो कहीं भी आसानी से जा ना पाए। वो खुद भी ये देखकर हैरान रह जाता है, पर फिर बंदे को फैमिली तक पहुंचना ही था तो वो उस कील को खुद निकालता है और सारा दर्द सहकर मौका हाथ से ना निकल जाए सोचते हुए पूरे घर में छानबीन करने लगता है। अब जब वो घर के बाहर देखता है तो उसे 3 कब्रें दिखती हैं, जिन्हें देखकर वो फौरन घबरा जाता है कि कहीं ये उसकी फैमिली की तो नहीं। लेकिन जब वो जाकर उन्हें खोदता है तो वो कोई इंसान की नहीं बल्कि जादू के लिए बलि चढ़ाए हुए जानवरों की कब्रें थीं। अब वो इसके बाद उनके गोदाम में जाता है जहां उसे बहुत सारे लोगों की लाशें अलग अलग कॉफिन में दिखती हैं। और दोस्तों, हैरान करने वाली बात ये थी कि वहीं बहुत सारे लोगों के पुतले भी मौजूद थे। यहाँ तक कि एक लाश जो किसी आदमी की थी उसका तो प्राइवेट पार्ट तक काटकर उसने उसी के बनाए हुए पुतले में लगाया हुआ था। मतलब सुन के ही खौफ आता है, पर फिर मार्कस को एक किताब दिखती है जिसमें उसे पता चलता है कि ये सब जिंदगी बढ़ाने के लिए जादू के तरीके हैं। यानी उसे वहाँ एक पिक्चर मिलती है जिसमें मिस एलोइस और उनकी फैमिली 1860 से लेके अब तक जिंदा है, यानी तकरीबन 100 साल से भी कहीं ज्यादा की उम्र है इन लोगों की। और वो अब तक ये सब इसलिए करती आई हैं ताकि जादू के जरिए दूसरे लोगों की बलि देती रहें और खुद जिंदा रहें। और इसीलिए उन्होंने मार्कस को भी अब तक जिंदा रखा है क्योंकि बलि चांद किरण की रात को होगी और अब तक वो उसकी तैयारी ही कर रही थी। यानी मार्कस का खून, उसकी सीमन और यहाँ तक कि वो उल्टी जो उसने की वो भी जादू के लिए काम आने वाली थी। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि अगर आप शायद नहीं जानते तो काला जादू ऐसी ही गलीज चीजों से होता है। खैर, फिर वो घर में वापस आता है जहाँ उसे एक बार फिर मोबाइल रिंगटोन सुनाई देती है। अब वो उस आवाज के जरिए फोन्स तक पहुंच जाता है जो उसी घर में एक बॉक्स में पड़े थे। जी हाँ दोस्तों, वहाँ मार्कस और उसकी पूरी फैमिली के फोन्स मौजूद थे। अब सबकी बैटरी जा चुकी थी, लेकिन सिर्फ मार्कस के बेटे टाइट का फोन 1% बचा था। वो उसे लेता है और अब आज के बच्चे तो बिना पासवर्ड के फोन रखते नहीं और पासवर्ड या तो उन्हें पता होता है या उनके बाबू शोना को। लेकिन माँ बाप को तो कभी नहीं पता होता। लेकिन लकीली इमरजेंसी कॉल्स तो पासवर्ड के बावजूद भी लग जाती हैं, तो वो सीधा 911 पे कॉल कर देता है जहाँ पास में ही स्टेशन से एक शेरिफ फोन उठाता है और वो उसे जल्दी सब कुछ एक्सप्लेन करके वहाँ बुला लेता है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान मिस एलोइस घर वापस आ जाती हैं और उन्हें छेड़छाड़ देखकर शक होता है कि कहीं मार्कस नीचे तो नहीं आया था और वो यही कंफर्म करने उसके पास जाने लगती हैं कि उसके पैरों में वो कील लगी होगी तो वो नहीं आया होगा। अब ये बात मार्कस भी सुन लेता है और फिर यहाँ आता है एक बहुत दर्दनाक सीन जहाँ मार्कस अपने आप को बचाने के लिए एक बार खुद ही वो कील अपने उसी जख्म में घुसा देता है और जब वो ऊपर आकर देखती हैं तो वो कील वहीं पैर में लगी होती है। पर ये सीन इतना दर्दनाक था कि कुछ लोग शायद देख भी ना पाए। खैर, अब कुछ ही देर में जैसे ही वो पुलिस वाला वहाँ पहुँचता है, उसके पहुँचते ही मिस एलोइस मार्कस के पास आ जाती हैं और आते ही मार्कस के पुतले के जरिए उसे बांध देती हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका जादू तो चल ही गया था मार्कस पे, क्योंकि उनके पास मार्कस का सब कुछ मौजूद जो था। यानी इतने दिनों से जो वो सब कर रही थी उससे फाइनली मार्कस के पुतले में जान आ चुकी थी। उस वजह से अब वो पुतला सच में मार्कस का बन चुका था और वो उस पुतले को रस्सी बांध देती हैं तो मार्कस के हाथ भी खुद ही बन जाते हैं। और यही नहीं बल्कि वो उस पुतले की जबान भी निकाल देती हैं, जिससे होता यह है कि मार्कस भी गूंगा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मार्कस जबान होते हुए भी कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसके पुतले में से जबान निकाल दी गई थी। अब इसके बाद वो और उसका हस्बैंड अर्ल पुलिस वालों से मिलने जाते हैं और उसे वही झूठ बोलकर वहां से वापस भेज देते हैं। अब मार्कस भी ये सब देख रहा था, पर वो चाहकर भी उसे आवाज नहीं लगा पाया। अब पुलिस वाला तो जा चुका था, पर फिर मार्कस किसी तरह पुतले के हाथ पैर खोल देता है और उसकी जबान भी वापस लगा देता है, जिससे अब उसकी भी आवाज वापस आ जाती है। और फिर रात होते ही वो वहां से भाग जाता है, जहाँ रास्ते में ही उसे शेरिफ मिल जाता है, जिसके साथ वो फौरन बैठकर उसे यहाँ से निकलने का कहता है और रास्ते में
उसे सब बता ही रहा होता है कि अचानक शेरिफ उसे घुमाते हुए उसी टाउन में वापस ले आता है जहां वो मिस एलोइस के पास से भागा था। जी हाँ दोस्तों, ये शेरिफ भी उन्हीं के साथ मिला हुआ था। अब आज वही ब्लड मून की रात थी तो सारे टाउन के लोग भी वहीं मौजूद थे, पर मिस एलोइस ने सब पे ऐसा जादू किया हुआ था कि सब लोग उसी के साथ थे। अब वो मार्कस को पकड़ के वही अपनी जादू वाली जगह पर ले जाते हैं और उसे लिटाकर उसकी बलि देने लगते हैं। और इतना ही नहीं, वो उसकी पूरी फैमिली को भी वहीं ले आते हैं, पर वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वो होश में ही नहीं थे। यानी यूं वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, पर मिस एलोइस उन्हें अपने उसी पाउडर से सुन कर चुकी थी। अब बस वो कुल्हाड़ी से मार्कस को काटने ही लगते हैं कि इतने में वो उसी कील से जो उसके पैरों में लगी थी उनके हस्बैंड अर्ल को सीने में मार देता है। अब ये देखकर वहाँ के लोग खौफजदा हो जाते हैं और बाहर भागने लगते हैं। और ये सब देखकर मिस एलोइस खुद तो कुछ नहीं कर सकती, जाहिर है वो एक बूढ़ी औरत थी, इसीलिए फिर वो लुइस को बुला लेती हैं। पर जितने में लुइस वहाँ आता है उससे पहले वो अपनी फैमिली को उन्हीं के पाउडर से होश में ले आता है। पर जब वो उनसे मिलता है तो दोस्तों बाकी लोग तो ठीक थे, लेकिन उसका बेटा टाइड, उसका एक हाथ काट लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो मार्कस ने खाना खाया था वो सच में ही उसके बेटे के हाथ का था। अब खैर वो और भी गुस्सा हो जाता है और सबसे पहले तो वो उस पुलिस वाले को मार देता है। फिर वो उन्हीं के सामान का उन्हीं पे इस्तेमाल करता है। वो कैसे, तो वो ऐसे कि दोस्तों जब मिस एलोइस और उनकी फैमिली बाहर गए थे और मार्कस उनके गोदाम में छानबीन कर रहा था तो उसने वो सब पाउडर वहाँ से ले लिए थे जो किसी को भी होश में लाने या बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होते थे। और वहीं उसे उसके फादर की बात भी याद आ गई थी जो हमेशा उसे जादू पे यकीन दिलाने के लिए मारते हुए एक ही बात कहते थे कि जब तक तुम यकीन नहीं करोगे ये काम नहीं करेगा। वो अब वहाँ से लुइस का पुतला भी ले लेता है जो उसे अभी काम आता है। यानी वो लुइस के आने से पहले ही उसका पुतला पानी में डुबा देता है, जिससे होता यह है कि जब लुइस मार्कस पे अटैक करने आता है तो पुतले के साथ साथ उसके अंदर भी पानी भरना शुरू हो जाता है और पुतले के डूबते ही वो भी डूबकर मर जाता है। मिस एलोइस ये देखकर पागल हो जाती हैं कि उसका हस्बैंड और बेटा दोनों मर चुके और अब वो उसे धमकी देती हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं अपना पुतला ऐसी जगह छुपाती हूँ कि किसी को मिले ही ना, और उसकी वजह यही है कि कोई उसके जरिए मुझे ना मार सके। लेकिन मार्कस कहता है कि मुझे पता था आपका पुतला मुझे नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने खुद एक बना लिया। जी हाँ दोस्तों, इतना वक्त मिस एलोइस के साथ गुजारने के बाद और बचपन में अपने फादर की भी जादू वाली हरकतें देखने के बाद वो भी पुतला बनाना सीख गया था और उसने उसी दिन मिस एलोइस का नया पुतला बनाकर छुपा दिया था। अब वो उन्हें भी उसी पाउडर से बेहोश करता है और उन पे हमला करके उस पूरी जगह को आग लगा देता है। और आपको याद होगा जो व्हाइट पाउडर मिस एलोइस ने मार्कस के पुतले के पास गिराया था, ये कहकर के अब शैतान भी अंदर नहीं आ सकता, तो अब मार्कस भी उसी पाउडर से एक लाइन बनाकर उन्हें और उनके पुतले को उसी जगह में बंद कर देता है। यानी दरवाजा खुला होने के बावजूद भी मिस एलोइस बाहर नहीं आ पाती उस पाउडर से बनाई गई बंदिश की वजह से, और देखते ही देखते वो जगह और मिस एलोइस जलकर खत्म हो जाती हैं। अब बाहर टाउन के बाकी लोग भी उसे कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो उन सबके पुतले भी उठा लेता है और उनसे कहता है कि कोई भी आगे ना आए क्योंकि वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। अब वो अपनी फैमिली के साथ वहां से निकल जाता है और उनके इसी रेस्क्यू पे ये मूवी एंड होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लें। तो चलता हूँ इसी अपनेपन के साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।